आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 13 जिलों में गोंड जाति और उसकी 5 उपजातियों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हेल्थ एटीएम का किया शुभारंभ। कहा, सरकार प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अगले 3 महीनों में हेल्थ एटीएम सुविधा देने के लिए प्रयासरत। राज्य में आज से 30 सितंबर तक किया जाएगा आयुष्मान पखवाड़े का आयोजन। सभी पात्र लाभार्थियों को मिलेगा निःशुल्क आयुष्मान कार्ड। और प्रदेश के कई जनपदों में वर्षा होने के समाचार। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। प्रदेश के 13 जिलों में गोंड जाति और उसकी 5 उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की कुछ जातियों को भी अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने को स्वीकृति दे दी है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल नई दिल्ली में बताया कि इन जातियों के लोग काफ़ी समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इन जातियों के लोगों को वे सभी लाभ मिल सकेंगे जो अनुसूचित जनजातियों को मिलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गोंड समुदाय के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर देशवासी को अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करना होगा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं और महंत अवेद्यनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के समापन सत्र को कल संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गर्व की अनुभूति करनी होगी। उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों और परंपरा के प्रति कृतज्ञता का भाव रख हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान देना होगा। भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, लेकिन दुनिया की एक महाताकत के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी होगी। कृतज्ञता ज्ञापित करना अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, यह भी उसी का हिस्सा है। हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है? हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में एक निश्चल और निष्पक्ष भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब उस समय हमें एक विकसित भारत दिखेगा, दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित भारत दिखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उनकी सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी पर नियंत्रण भी इसी का उदाहरण है। श्री योगी ने कहा कि स्वच्छता और जन जागरूकता के माध्यम से आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस लगभग समाप्ति की ओर है। महंत अवेद्यनाथ को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने गोरक्षपीठ के लिए उनके योगदान का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक संस्थाएं समाज के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि गोरक्षपीठ ने हमेशा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार अगले 3 महीनों में राज्य के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम की सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। गोरखपुर के चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कल जनपद की पहले हेल्थ एटीएम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ एटीएम प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ एटीएम के माध्यम से 55 प्रकार की जांच कुछ ही मिनट में की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ एटीएम प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ एटीएम के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हेल्थ एटीएम के साथ निःशुल्क परामर्श के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रशिक्षित कर्मचारी और तकनीशियन की तैनाती की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अस्पतालों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने लोगों से आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बनवाने की भी अपील की। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 में एनडीए देश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि 1 वर्ष के भीतर 10 लाख नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल की ओर से आयोजित विशेष सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल होने कल बांदा पहुंची थीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपदों में आज से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि आयुष्मान पखवाड़े के दौरान अधिक से अधिक पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित पात्र परिवारों को योजना का लाभ लेने हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है। श्री सेन ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, अतः ये आवश्यक है कि योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध हो। उन्होंने समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए कि आयुष्मान पखवाड़े के अंतर्गत सभी जनपदों में किसी सार्वजनिक स्थल पर कैंप लगाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु प्रत्येक लाभार्थी का आधार कार्ड और परिवार का राशन कार्ड अथवा परिवार रजिस्टर की कॉपी कैंप में ले जाना अनिवार्य है। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन कल केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आहार, खाद्य और अपशिष्ट विषय पर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो सहकारिता और डेयरी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कृषि और डेयरी क्षेत्र की चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में बात की। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनौतियों से निपटने में सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान दिया है, जिसके कारण आज व्यापक जागरूकता है। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री ने कूड़ा निस्तारण को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि इससे पर्यावरण की क्षति हो रही है, साथ ही मवेशियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने गोवर्धन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि खेती में अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने से पर्यावरण को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आने वाला समय प्राकृतिक खेती का है, इसके लिए डेयरी और सहकारिता संस्थाओं से सहयोग लेना होगा। कृषि मंत्री ने बताया कि पूसा ने हाल ही में डीकम्पोजर बनाया है, इससे पराली से मवेशियों को चारा मिल सकेगा, वहीं किसानों को भी पराली के उचित दाम मिल सकेंगे। प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से तेज वर्षा होने के समाचार हैं। गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, देवरिया, हमीरपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, बदायूं सहित अन्य जिलों में वर्षा होने से किसानों की धान की फसल को फायदा पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज भी वर्षा होने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 13 जिलों में गोंड जाति और उसकी 5 उपजातियों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हेल्थ एटीएम का किया शुभारंभ। कहा, सरकार प्रदेश के सभी 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अगले 3 महीनों में हेल्थ एटीएम सुविधा देने के लिए प्रयासरत। राज्य में आज से 30 सितंबर तक किया जाएगा आयुष्मान पखवाड़े का आयोजन। सभी पात्र लाभार्थियों को मिलेगा निःशुल्क आयुष्मान कार्ड। और प्रदेश के कई जनपदों में वर्षा होने के समाचार। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।